एक रोहन नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई हुई थी। उसका एग्जाम था और वो शहर में पढ़ती थी। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्जाम खत्म हुआ और वो घर पर आई। उसे अपनी बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। भी उसने फोन किया और अपने जीजा रोहन से बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन साली को लेने के लिए उसके घर गया। रोहन ने जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी साली सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन मन में सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती। रोहन जब अपनी साली को घर लेकर आया, अपनी बीवी सुनैना से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और ये पढ़ने में भी बहुत तेज है, क्योंकि मैंने इससे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका ये जवाब बिल्कुल सही दे रही थी। तभी सुनैना बोली, इसलिए तो हम लोगों ने इसे शहर भेजा पढ़ने के लिए, ताकि ये अपनी पढ़ाई में कामयाब हो सके। रोहन साली पर डोरे डालने लगा। सुमन भी अब धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजा मेरे हीरो जैसे हैं, मेरे बहन से कितना प्यार करते हैं, तुम मुझसे कितना प्यार करोगे। और ये सोचकर शीशे में सामने बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके जीजा रोहन वहां पहुंचे और उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरने लगे। तभी सुमन बोली, क्या कर रहे हो जी, दीदी आ जाएगी। तभी रोहन बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी पर है, वो अभी नहीं आएगी। धीरे धीरे दिन बीत गया। सुमन और रोहन एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारी हदें पार कर चुके थे। सुमन पेट से हो गई थी। जब ये बात रोहन को पता चली तो रोहन पछताने लगा, मैंने क्या कर दिया। तभी सुमन ने कहा कि अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी रोहन बोला, सुनैना इसको कभी नहीं चाहेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, परंतु इसका पश्चाताप कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुमन बोली, कुछ इस बच्चे को चाहती हूं और ये भी चाहती हूं कि इस दुनिया में आए, क्योंकि ये हमारे प्यार की निशानी है। रोहन इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करे, और धीरे धीरे ये बातें सुनैना को भी पता चलने लगी। सुनैना भी अब क्या करे, उसे भी ये समझ नहीं आ रही थी कि वो किसे गुनहगार समझती, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती दोनों ने की थी। और इसके बीच तड़प रही थी सुनैना। सुनैना ने अपने घर वालों से फोन पर सारी बातें बताई। रोहन से तलाक मांगने की बात बोली। रोहन और सुनैना का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फायदा सुमन को हुआ, क्योंकि रोहन और सुमन दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए, वरना इस दुनिया में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता।